ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मेरे भाइयों बंधुओं सनातन भाइयों, आप और हम जो ये कथा कर रहे हैं कार्तिक मास में, आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो, हमें भी पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा ही उद्देश्य पूर्व काल में रहा। पृथ्वी जी महाराज का नारद जी महाराज से उन्होंने प्रश्न किया, बोले हे नारद जी महाराज, कृपा करके कार्तिक मास के अंदर श्री हरि भगवान की पूजा करने का जो पुण्य होता है, कृपा करके वो मुझे समझाए। श्री नारद जी महाराज बोले, हे राजन, यदि कोई उपहास में भी भगवान की पूजा कर लेता है, श्री हरि नाम का सुमिरन कर लेता है, तो उसको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से अग्नि, आप चाहे जानबूझ करके उसको छू लीजिए, चाहे अनजाने में उसको छू लीजिए, अग्नि का प्रभाव है कि वो मनुष्य को जला देती है। उसी प्रकार से भगवान का नाम आप यदि भाव से भज रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा यदि आपने उपहास में भी भज लिया तो भी वो अपने नाम का प्रभाव दिखाएगा। भाव कुभाव अनल आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसु। अवश्य ही भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे आप भाव से भजें, चाहे कुभाव से भजें, चाहे प्रभाव से भजें, चाहे अभाव से भजें। इसलिए आवश्यक है आप भगवान का नाम लेते रहिए। ये एक पौराणिक कथा बताई जाती है। सुबाहु नाम के बहुत ही धर्मात्मा राजा धर्म कर्म करते रहते थे, बहुत अच्छे स्वभाव के भी थे, लेकिन उनके यहाँ एक ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था धूम्रकेश। वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर था और कुसंगति उसको लगी। कुसंगति का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने अपना चरित्र खो दिया, और जिसका चरित्र चला जाता है उसके पास में कोई भी वस्तु शेष नहीं बचती है। धूम्रकेश ऐसा बिगड़ा कि राजा का पुत्र होने के कारण उसको कोई कुछ ज्यादा बोल सकता नहीं था, इसलिए उसने पर स्त्री गमन का रास्ता अपना लिया। जो अगम्य स्त्री है उसके साथ वे भी वो व्यभिचार कर देता था। इसलिए सारे समाज ने, सारे नगर ने राजा से शिकायत की। राजा ने एक बार कहा, दो बार कहा, लेकिन जो अपना पुत्र होता है ना, वो बहुत प्रिय लगता है। राजा को बहुत प्रिय था, ज्येष्ठ पुत्र है, कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन वो धूम्रकेश गेंद खेल रहा था और गेंद खेलते खेलते राजा के महल के अंदर जा पड़ी। उस महल के अंदर राजा की नवविवाहिता पत्नी थी, जो नाते में धूम्रकेश की मौसी लगती थी, विमाता। जब धूम्रकेश ने उससे अपनी गेंद मांगी तो सुंदर जवान सामने पुरुष को देख करके उसे विमाता ने कहा कि गेंद क्यों मांगते हो, जो चाहिए वो तुम्हारे लिए सब उपलब्ध है। और इस प्रकार से अपनी माता से ही वो इस प्रकार से प्रेम जो राह कही जाए, इसको प्रेम भी नहीं कहा जाता है, पर स्त्री गमन राह पर वो दोनों, विमाता और वो पुत्र, दोनों निकल पड़े। राजा को पता लगा, अब तक तो ये बाहर ही गलत कार्य करता था, आज इसने घर के अंदर भी ऐसा काम करना आरंभ किया। तो राजा ने उसको वध तो नहीं किया, उस समय भी राजा पुत्र मोह में आ गए, वध नहीं किया, लेकिन राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकला, भटकते भटकते वन प्रदेशों से गुजरता गुजरता उसका प्रारब्ध ऐसा जगा कि वो वृंदावन में जा पहुंचा। और वृंदावन में कार्तिक मास, ओहो, भक्ति का उदय। वहां पर उसने देखा कि लोग कोई यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, कोई बिहारी जी का नाम जप रहे हैं, कोई 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। लोगों को देखता रहता था। वहां पर उसने एक ब्राह्मण देवता को देखा, सत्यव्रत ब्राह्मण, वहां पर सिंधु देश से आए हुए कार्तिक मास में, और उन्होंने अपने घर पुत्र इत्यादि से विरक्त हो चुके थे, त्याग चुके थे, भगवान की भक्ति करते, ठाकुर जी महाराज का नाम जपते। और ठाकुर जी महाराज की प्रतिमा रखी हुई ब्राह्मण देवता ने, सुबह शाम उनका भोग लगाते और उनका नाम जपते और उनकी लीलाएं गाते। अब सुनिए कैसी कैसी सुंदर लीलाएं गाते, भाव ध्यान कीजिए। ब्राह्मण देवता कहते कि वो जो सारे संसार को डराने वाला है, यशोदा माता की छड़ी के आगे वो दौड़ लगाता है। माँ यशोदा उसको उखल से बांध देती है और वो दोनों हाथों से अपनी आंखों को रगड़ रगड़ करके रो रहा है, ऐसे ठाकुर जी महाराज मुझे जन्म जन्म से मुक्त करते। और जब जो ठाकुर जी महाराज बाल रूप हैं, जब रोते हैं तो माँ यशोदा उसके धुलित शरीर को पोंछ रही है, उसके जो बिंबा फल के समान होठ हैं उनको पोंछ रही है।
ठाकुर जी महाराज के छोटा सा मुख, छोटी छोटी आंखें और उनके अंदर से आंसू गिर रहे हैं। ब्राह्मण देवता उस चरित्र को, झलकी को याद कर रही हैं और कह रहे हैं, हे बांके बिहारी जी, आप कृपा करें, मुझे मुक्ति प्रदान करें। ऐसे गोविंद जी महाराज जो दूसरों के लिए बंधन में आ जाते हैं, ऐसे गोविंद जी महाराज को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। हे ठाकुर जी महाराज, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। जो अर्धांगिनी शक्ति हैं, जो अलादीन शक्ति हैं, जिसका नाम लेने मात्र से संसार के अंदर राह पैदा हो जाती है, ऐसे राधिका जी मुझे सद्बुद्धि दें, मुझे मुक्ति प्रदान करें। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। और अपने आंखें बंद करके ब्राह्मण देवता अपने अंदर भगवान की उस लोह के, उस बाल रूप के, जो पत्ते के ऊपर, बरगद के पत्ते के ऊपर कोमल रूप में लेटे हुए, ऐसे ठाकुर जी महाराज के दर्शन कर रहे होते। आंखें बंद कर लेते, ठाकुर जी महाराज की लीलाएं याद करते। जब भगवान के दर्शन मन के अंदर नहीं हो रहे होते तो वो भगवान से शिकायत करते, प्रभु जी मैंने कौन सा पाप कर दिया, आपके दर्शन नहीं हुए। ब्राह्मण देवता कभी रोते, कभी गिर जाते, कभी दौड़ते, ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। ब्राह्मण की ऐसी दशा। और चुप करके वो वैश्यागामी, परस्त्रीगामी, दुष्ट स्वभाव का जो राजा का पुत्र था धूम्रकेश, उसने देखा कि ये क्या करता है, क्यों रोता है, क्या ऐसा भी सत्य है। तो उस ब्राह्मण के उपहास में उसने भी एक मिट्टी की प्रतिमा तैयार कर ली और ठाकुर जी की पूजा वो भी करता, वो भी फूल चढ़ा देता और वहां पर बैठ करके भजन करता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे जैसे ब्राह्मण करते वैसे वो ठग भी करता, पर धन लेने के लिए। वो देखते कि ब्राह्मण की प्रतिमा के आगे किसी ने 10 रुपए रख दिए हैं, तो उसकी मूर्ति के आगे भी कोई 10 रुपए रख जाता, कोई सिक्का रख जाता, कोई धन रख जाता, कोई और वस्तु रख जाता, कोई खाद्य सामग्री, कोई भगवान को भोग लगा जाता। तो उसको तो खाने को मिल गया, पैसे भी मिल गए। और कैसे ब्राह्मण देवता भक्ति में पूजन कर रहे हैं, लेकिन वो उपहास में कि देखो ब्राह्मण देव पागल हो गए हैं, वो ऐसे पूजन कर रहा था। लेकिन उस समय पर उसने धन इकट्ठा कर लिया और जब धन आता है तो बंधु वो बहुत कुछ लेकर के आता है और बहुत कुछ लेकर के जाता है। जैसे उसके पास में धन आया, उसका वही का धन लिया और किसी वैश्य के पास में चला गया, राजदूतों के द्वारा पकड़ा गया। राजदूतों ने उसको मृत्युदंड दे दिया। मृत्यु प्रांत में यमदूत आए और उसको लेकर के यम के पास में चले गए। धर्मराज ने देखा कार्तिक मास, वृंदावन, भगवान की पूजा की है, तब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले हे धूम्रकेश, हमने आपको कष्ट दिया है, अक्षमा कीजिए। आपने इतना पुण्य कर्म किया है, इतना धर्म कमाया है, हम आपको बता नहीं सकते। धूम्रकेश ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, न मैंने माता पिता की सेवा की, न गौ सेवा की, न किसी का हित साधन किया। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। मैंने किसी का हित भी साधन नहीं किया, मैंने क्या काम किया। तब धर्मराज उसको समझाते हैं कि जो कार्तिक मास के अंदर हरि भगवान का पूजन करते हैं वो बहुत पुण्यशाली होते हैं। आपने गलती से ही चाहे किया, लेकिन हरि का पूजन करके बहुत पुण्य कमा लिया है। इसलिए जो शास्त्र कहता है वो आपका धर्म है। शास्त्र कहता है कि ये कार्य करना चाहिए तो आपका धर्म है। जैसे धूम्रकेश से अपराध से हो गया कार्तिक में, और जो शास्त्र कहता है कि ये काम नहीं करना चाहिए वही अधर्म है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी की भी पर हिंसा करने से डरिए, परहित का साधन कीजिए, यही धर्म है और यही अधर्म है। 9 प्रकार की भक्ति है। आप ये मत सोचिए कि माला जपने से ही भक्ति मिलती है। इस अध्याय को थोड़ा सा लंबा ज्यादा है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी बहुत ज्यादा। वहां पर 9 प्रकार की भक्ति धर्मराज जी समझाते हैं धूम्रकेश को। पापी के आगे देखिए धर्मराज जी भक्ति बखान कर रही हैं, कह रहे कि 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यदि आप सत्संग करते हैं तो आपकी प्रथम भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति है सुमरण, सत्संग। दूसरी सुमरण, श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदना। तो अब एक एक भक्त का नाम दिया गया है, भक्ति से जोड़ा गया है।
किसने कैसे कैसे उस परमात्मा को पा लिया। सर्वप्रथम है स्मरण के द्वारा, सुमिरन करके किसने पाया? प्रहलाद जी ने पाया। खंबे के अंदर भी उनको परमात्मा दिखाई पड़े। दूसरा है श्रवण, भागवत सुन करके परीक्षित जी ने मोक्ष प्राप्ति की। कीर्तन, कीर्तन करके मीरा जी ने मोक्ष पाया। और है पाद सेवन, भगवान की सेवा करके राजा पृथु, जिसकी आप कथाएं सुन रही हैं अभी, पृथु जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं, वही राजा पृथु हैं। ये महाराज पृथु जी ने भगवान की सेवा करके, चरण सेवा करके मुक्ति प्राप्त की। दूसरा है वंदना, वंदना करके अक्रूर जी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। और फिर सत्संग जो प्रथम आता है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबरी जी आहा संतों का संग करके भव से पार उतर गई, स्वयं राम जी आए थे दर्शन देने के लिए। उसके पश्चात में है दास भाव, सुग्रीव जी दास बने, वो मुक्ति प्राप्त कर गए। सखा भाव, अर्जुन जी वो मुक्ति को प्राप्त हुए। और दूसरा है सर्वस्व अर्पण, सब कुछ अपना अर्पण कर दिया, इसलिए राजा बलि अब पाताल के अंदर राजा बने हुए हैं। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति है, किसी भी प्रकार की आप भक्ति इनमें से अपना सकते हैं। जहां विष्णु जी की प्रतिमा रख दी जाती है, जहां शिवलिंग रख दिया जाता है, वो 2 किलोमीटर तक का अक्षेत्र तीर्थ माना जाता है। और इसके अंतर्गत कथा और भी बड़ी है इसमें कि विष्णु जी शालिग्राम बने हुए हैं, तो गंडकी नदी है नेपाल में, वहीं से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को प्रमाणिक मान